ये माँ बगलामुखी है भाई। हिमाचल में आस पास भी नहीं है और कोई मकड़ोली धाम के बिना। अच्छा, बगलामुखी का और कोई दरबार ही नहीं है? नहीं नहीं, एक अपने हिमाचल में है, चाहे अपने यहाँ मकड़ोली धाम में ये नंदी महाराज हमारे, और आगे है फिर हमारे नौनाथ 84 सिद्ध। आओ जी आओ, बड़ी बढ़िया सजा रखी जी, मूर्तियां बहुत बढ़िया लग रहा है मंदिर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। नौनाथ 84 सिद्ध का मंदिर एक साथ शायद ही अपने देश में होगा। हम तो जहाँ तक हमारी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नौनाथ 84 सिद्ध एक जगह पे कहीं पे हैं। भाई साहब जरूर बताइए कमेंट करके, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 9 नाथ 84 सीधे। हाँ तो जी राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भैया ने कताऊ का किताई आज पहुंचे खड़े। आज है धाम मकड़ोली, गुगा मेडी का धाम है, और आड़े हैं महाराज तपस्या कर रहे हैं। महाराज तपस्या कर रहे हैं, पीछे जो राख दुनिया पे इकट्ठी हो रही है, या इन दुनिया की राख है जो बबूत बोलते हैं, बबूत बोलते हैं इनको। चलो हमने जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये जैसे हर दिन एक गोसा बढ़ता रहता है, शुरू में जैसे 5 गोसे लगते हैं पहले दिन, तो हर दिन एक गोसा बढ़ता रहता है। ठीक है, ये बबूत होती है। इसको लास्ट में जैसे गुरुजी जब तपस्या से उठते हैं तो वितरित करते हैं। तो या बबूत है मतलब रोग रागा के उसके निवारण के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो महाराज कितने आड़े पहली बार तपस्या कर लगे हैं? आई साइड आ जा थोड़ा। महाराज पहली बार तपस्या कर लगे, आड़े कितने दिन तक गद्दी बैठे हैं? गुरुजिया की ये जी 10वीं तपस्या है। कौन से गांव के हैं जी? ये मकड़ोली के हैं, बड़ी मकड़ोली। अच्छा, आड़े के हैं हमें। हाँ, यही के। तो मतलब कि 10वीं तपस्या, यानी कि 10 साल हो लिए आड़े तपस्या करते। हाँ जी। तो महाराज की फिर हमने तो देखो कि वीडियो देखी थी, उस वीडियो के तहत हम आज आए हैं। भाई मतलब कि कुछ खासियत है इस धाम की, कुछ बताओगे जरूर, दर्शकों ने मेरे लग गए। ये गुरु गोरखनाथ और गोगा जी महाराज का धाम है। इसमें 9 नाथ 84 सिद्ध, वीर बावरी, माता बगलामुखी, गुरु गोरखनाथ का सिद्ध, दोना गोरक्ष गंगा और त्रिवेणी और शिवालय हैं। इसमें जैसे जो लोग आते हैं उनको अगर कोई कष्ट होता है, जैसे किसी को एलर्जी वगैरह हो या कोई अन्य शरीर में दर्द हो, तो वो गोरक्ष गंगा में नहा के जैसे झाड़ा लगवाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। और घर में अगर कोई दिक्कत हो, पराई की या कुछ हो, तो गुरुजी झाड़ा लगाते हैं। अच्छा, गोरक्ष गंगा मतलब तालाब तुलू है आड़े हाँ कोई? जी, हाँ जी। तो आप आड़े गुरु जी के चेले के रूप में, भगत के रूप में हाँ हो? जी, गुरुजी की सेवक। धाम पे सेवा करते हैं हम। तो पूरा मंदिर भाई साहब ये गुरु जी के सेवक बताए हाड़े। तो गुरु जी तो बाद में मिलेंगे, पहले एक बार वो सेवक तय तय पूरे मंदिर की आड़े देख रेख के कुछ है कि नहीं है, कि इसकी सिद्धि है, कि इसकी खासियत है, वो सारी आप ती पहुंचाओगे। ये भाई लाग रहे भाई कित कित के वो बताओगे सारे जने। अ, राम राम भाई, पहले तो राम राम कित के हो? भाई। शेरिया है। हैं? शेरिया शेरिया शेरिया। शेरिया शेरिया। तो मतलब गुरु जी ये सेवा में क्यों कर रहे सेवा में भाई कति। हैं? सेवा में हाँ, तन मन धनता है, कति तन में दंता है। फिर कद पूरी हो है सेवा? ये भाई काल होगी तपस्या पूरी देख ली। काल पूरी तपस्या होगी, काल प्रसाद प्रसाद मिल जाएगा। भंडारा भंडूरा भाई सब कुछ है, भंडारा जागरण। अच्छा, जागरण भी है? कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? भाई कलाकार राजफुल ये बता दीजिए। राज फुल कुचरानिया भाई साहब। हाँ। ठीक है, और उसके साथ 2-3 कलाकार और हैं। तो यो मतलब कल दिन में भंडारा होगा और रात दिन जागरण? भंडारा सुबह 11 बजे चालू होगा, जागरण सुबह 9 बजे चालू होगा। अच्छा। ठीक है, और गोरक्ष टीला गोगा मेडी से बाल योगी महंत रूपनाथ जी, जो हमारे गुरु जी के गुरु हैं, वो भी आ रहे हैं। भाई गुगा मेडी से महंत भी आ रहे हैं, गुरु जी के जो आड़े तपस्या बैठे हैं उनके जो गुरु जी हैं। फिर ये भाई साहब ये जो मान लीजिए भंडारा हो है, यो तो एक न्यू तो है नहीं भाई किसी एक कबस का है, इसमें समाज गांव राम की एक रहे। हाँ, सब क्या सहयोग है सबका। सब अपने हिसाब से सेवा करते हैं। धाम पे ये लगा लो 50-100 के करीब तो गुरुजियों के सेवक है, जो हरदम यहीं रहते हैं। बाकी गांव और सबका सहयोग होता है। तो बाय मतलब ये आड़े वाली एक गांव गांव के आवे हैं, कुबार की भी आवे हैं। यहाँ तो जी बहुत दूर दूर से आते हैं। अपना पूरा हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल, उत्तराखंड और पूरे देश से, आज इन भैया ने काम करा पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मान लिया एक आजकल ट्रेंड चल रहा है अपने हरियाणा में, वो झाड़ा लावा है, हवा भी लावा है, वो भी लावा है, कई जगह झाड़े जुड़े लागे हैं। तो आड़े भी कुछ ऐसा सिस्टम है? यहाँ पर जो शक्ति है वो बाबा की है। ठीक है, हर चीज़ का एक माध्यम होता है। जैसे किसी को एलर्जी वगैरह होती है तो गोरख गंगा में नहा के गुरुजी झाड़ा लगाते हैं, तो बाबा आराम होता है उनको। और ये तो भाई साहब एक मिनट रोकूंगा। भाई साहब गोरख गंगा का 2-3 बार जिक्र आ लिया, पहले गोरख गंगा पे ही चलें, फिर आ जाओ एक बार उधर से चलते चलते बात कर लेंगे। तो 2 मिनट में भाई पहुंच रहे हैं गोरख गंगा पे भी। अच्छा जी, यह है कोई जी गोरख गंगा।
तो मतलब इसका है वो, आ जा भाई नीचे आ जा और थोड़ा। यूं है भाई, छोटा सा तालाब है जिसको गोरखगंगा कहा जाता है। फिर भाई साहब आ रहे वो भाई चरमरोगा की जो हाँ, या स्नान करना पड़ता है। स्नान करने के बाद गुरुजी झाड़ा लगाते हैं, एलर्जी वगैरह या शरीर में कोई दर्द हो ठीक हो जाता है। कोई भी मतलब शरीर में दर्द है या एलर्जी है या कुछ भी है, वो इसमें ना आ गया जब गुरुजी झाड़ा लगा हुए हैं तो वो ठीक हो जाए है। तो फिर भाई साहब मतलब और वो देखने में तो ना मिलेगा, जैसे मान लिया एक तो शनिवास भी देखा हमने, अड़मुखरे भी देखा, न्यू भीड़ भड़ाका, वो चीज़ों को दिन से विशेष है या मतलब किसी भी दिन? अ, वैसे तो दिन विशेष तो है वो शनिवार को, और जो ये अंधेरी नौमी आती है महीने में एक बार, उस दिन। जो गुगा नवमी जिसको बोला जाता है, हाँ, तो विशेष दिन है जी। वैसे तो शनिवार को भी है, लेकिन जो अंधेरी नवमी गोगा नवमी जो आवा है उसको एक विशेष महत्व इसका माना गया है गोरख से गंगा का, कि इसमें स्नान करके आदमी अपने थोड़े बहुत रोग कष्ट निवारण करवा सकता है। तो जी और भी पूरा आपने दिखाओगे मठे, चलो आगे मंदिर और देखेंगे। सिद्ध मंदिर है और शिवालय है जी। भाई नौनाथ 84 सिद्ध शिवालय, आ जाओ जी दर्शन तो करेंगे। फिर देखो शंकर भगवान का जो दरबार है, शंकर भगवान तो सभी देवों के देव महादेव, तो उनका जो दरबार है तो उसके दर्शन जरूर करेंगे जी। बड़ा जल्दी चढ़े है भाई, तता तड़ा है, पैड़ी बहुत आती है भाई। अरे यार ये तो बात कर रहा हूँ मैं, पैड़ी इतनी आती है। तो ये है जी, आ जाओ जी आ जाओ। ये नंदी महाराज हमारे, और आगे है फिर हमारे नौनाथ 84 सिद्ध। आओ जी आओ, बड़ी बढ़िया सजा रखी जी मूर्तियां, बहुत बढ़िया लग रहा है मंदिर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। एक वो बताते रहिए जी कौन कौन से के हैं। तो ये तो सबसे पहले शंकर भगवान शिवलिंग हैं। ये आ जाती है बात इधर, तो ये जो सामने जो है भगवाधारी में दिख रहे हैं जो, ये नौनाथ है। हाँ, ये नौनाथ है जी। और ये जो है ये इनके 84 सिद्ध जो चले हुए हैं, ये वो है। जो इन नौनाथों के जो 84 चले थे ये वे हैं जो, आप भैया आगे देखा सही दरिया। ये जो छोटी मूर्ति आपने दिख रही है जितनी भी, ये 84 सिद्ध हैं जो इनके चले हुए हैं। इनमें एक जो जानकारी वाली बात जो हमारे भीतर हुआ वो, जैसे ये मस्तनाथ जी, मस्तनाथ जी भी इनके 84 सिद्धों माँ हैं। तो भाई साहब सर, हाँ देखा एक बढ़िया तरीका देखा सारी चीज। ये 84 सिद्ध आई जो छोटी तस्वीर आपने दिख रही है, बहुत बढ़िया मंदिर सजा रखा है जी, बहुत बढ़िया लगा। देखो हमारे देश में साधु संतों का अपना देश रहा है, और इस साधु संता के देश में भाई साहब ये चीज होनी बहुत जरूरी है जो अध्यात्म से जोड़े रखें। ये तो जरूरी है जी, हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को तो साधु संतों से जुड़ा हुआ ही धर्म है। साधु संत हमेशा धर्म संगत और न्याय संगत ही रहे हैं हिंदू समाज के लिए, क्योंकि हिंदू समाज पूरा पूरा साधु संता के ऊपर है टिक मारा चल रहा है। भाई साहब फिर एक चीज और बता दो, ये मान लिया जो अड़े मंदिर में कल भगत भी दूरता होंगे, तो फिर भाई साहब भंडारे में जो खर्चा वर्चा, क्योंकि सब कुछ भाई बोला हुआ है, तो भगत जन चढ़ावा देगा जाते होंगे भाई जो मंदिर में काम दान पुण्य और ये चीज। देखो वो सब अपना श्रद्धा अनुसार है, या जिसको जो अपनी श्रद्धा से चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। बाकी हम किसी से कोई डिमांड नहीं करते, ना आज तक किसी से कोई की है। अपनी श्रद्धा से अगर किसी को जो देना वो दे सकता है, वरना कोई वो नहीं है। बहुत बढ़िया बात जी, श्रद्धा दान हमेशा श्रद्धा समान। तो ये हो गया जी मंदिर पहला। इसके बाद में आगे चलेंगे, आगे देखेंगे दूसरा मंदिर। हमारे नंदी महाराज शंकर भगवान की तरफ है, हमेशा ही मुंह इनका शंकर भगवान की तरफ ही मिलेगा, किसी भी मंदिर में आप जाके देख सको हो। तो आगे चलेंगे भी, आजा भाई धीरे धीरे। यो एक और मंदिर है, कौन सा के है पूछेंगे भीतर, चालो पहले आ जाओ भीतर, आ जाओ भीतर, आ जाओ भाई। ओहो ये कौन सी है माता जी? ये माँ बगलामुखी है जी। ये माँ बगलामुखी है भाई, और बड़े बढ़िया भाग जो हम आज दर्शन करने पहुंचे हैं। देखो अपनी अपनी आस्था का विषय है जी। कुछ लोग इन बातों ने अब भी अपने हिंदू समाज में न्यू कहे हैं पाखंड। देखो ये तो सोच होती है, सोच तो किसी की बदली नहीं जा सकती, लेकिन हिंदू धर्म में देवी देवताओं का एक अलग ही महत्व है। बिल्कुल है जी, हिंदू समाज पूरा का पूरा इनकी आस्था और विश्वास पे टिका हुआ, और कोई है ही नहीं कुछ बात। हाँ बिल्कुल, जो हिंदू समाज है उसमें बगैर देवी देवताओं और के अपने हिंदू सनातन धर्म के अलावा है ही क्या उसमें। सबको हिंदू धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने देवी देवताओं को मानना चाहिए। एक भी भाई साहब और कुछ कहना चाह रहे हैं, भगत जी हैं ये भी सेवादार हैं। हाँ जी बताओ। माता जी का ये दरबार है ना कि हिमाचल में आसपास भी नहीं है और कोई मकड़ोली धाम के बिना। अच्छा बगलामुखी का और कोई दरबार नहीं है? नहीं नहीं, एक अपना हिमाचल में है, चाहे अपने यहाँ मकड़ोली धाम में रोहतक है, ना राजस्थान ना उत्तराखंड ना यूपी कहीं भी नहीं है। भाई साहब एक बात क्या अगर
अगर मन ने तो देखो जानकारी है, नहीं दूसरे को पूछ ले तो उस बात में टोटा नहीं होता। मन ने क्या नहीं जी को और कोई यहाँ पर दरबार है नहीं है आसपास में। यो भाई साहब जो बता रहे हैं सेवादार है गुरु जी है, ये जो सेवादार भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे एकलौता ये स्थान है, आसपास में और कोई स्थान राजस्थान में और नहीं यार, माता का बगलामुखी का और कोई स्थान नहीं बता रहे। कमेंट करके जरूर बताइए ये बात है, ये गलत है कि ठीक है। मैंने ज्ञान जानकारी है नहीं जी भाई साहब, सीधी बात है, गलत है नहीं भाई साहब बात। अरे एक और अपने दाम पे जो 9,84 सिद्ध देखे है ना, ये भी इकट्ठे अपने मुगड़ोली दाम पे, और कहीं नहीं कहीं भी इकट्ठे 9,84 सिद्ध अलग अलग है, 9,000 अलग है, 84 सिद्ध अलग है। फिर अपने दरबार पे मुगड़ोली दाम पे जो इकट्ठे हैं। फिर इसका मतलब तो एक ये अनोखी ये बात हो जाए, ये जो मकड़ोली धाम है, जो ये दो बात खास मान लिया आपने, अगर आसपास में है नहीं तो यह बात एक खास हो जाए। भाई साहब कमेंट करके जरूर बताइए कि ये भाई साहब ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नवनाथ 84 सिद्ध का मंदिर एक साथ शायद ही अपने देश में होगा। हम तो जहाँ तक हमारी नॉलेज है ऐसा नहीं है कि नवनाथ 84 सिद्ध एक जगह पे कहीं पे हैं। भाई साहब जरूर बताइए कमेंट करके, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 9,84 सीधे और अपने देश में या और कितना है, शायद ना हो, शायद की बात आ जाए, शायद की इसलिए आ जाए कि भाई थोड़ी बहुत जानकारी में अगर कमा बेशी हो तो आप पूरी आप करोगे फिर। तो कमेंट करके तो इस बारे में जरूर बताइए कि और कहीं ये बात है या नहीं है। तो ये हमने बगलामुखी का दरबार देखा, अब अगले दरबार की तरफ बढ़ चले कदम हमारे और साथ आपके रहे हैं। तो आप साथ साथ रहिए, हम ये सिर्फ ये दिखाने का मकसद एक है जी, अध्यात्म के ऊपर है अपना हिंदुत्व, अपना हिंदू धर्म, अपना आस्था विश्वास सब कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है। ये दूना किन का है जी? ये सिद्ध दूना जी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का। जय हो गुरु गोरखनाथ जी जति गुरु ये है, ये दूना है, दिखा दिए भाई एक बार गुरु जी का, गुरु गोरक्षनाथ जी का, गुरु गोरखनाथ जी का ये प्राचीन दूना भैया। हाँ जी। अच्छा जो मेहनत बैठे हैं तो पहले भी को अड़े मेहनत थी। इससे पहले ये गुरु महाराज ने ही 2011 में मंदिर का निर्माण चालू हुआ था ये। अच्छा जी, और आप देख सकते हो 10 साल में हमने कितनी मेहनत की है। यह बात माननी पड़ेगी भाई साहब। अगर 2011 में ये मंदिर की शुरुआत हुई थी तो हमने पूरा मंदिर दिखाया आप लोगों को, मंदिर बहुत आलीशान तैयार होने लग रहा है। और ये बगैर गुरु जति गुरु गोरखनाथ की इच्छा और इनके आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है जी। हाँ जी बिल्कुल। बाबा की तो अगर ऐसी कृपा रही ना तो आगे और भी करके दिखाएंगे। चलो जी, बाबा की कृपा रहोगी, आशीर्वाद रहोगा तो आगे और भी बहुत कुछ रास्ते हैं और करके दिखाओगे। और हम कौन करने वाले हैं, करवाने वाले ये बैठे हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये भाग वहां जी आ रहे हैं, तो हम चरण स्पर्श, सॉरी सॉरी सॉरी, हम चरण स्पर्श जरूर करेंगे गुरु जी के। क्यों देखो ये चीज रोज नहीं देखी जाती, न्यूज तो रोज दिखावे हैं, खबर आप तो रोज पहुंचावे हैं, ये चीज रोज नहीं आती, रोज देखी भी नहीं जाती। तो आओ भाई साहब और अगले ये मंदिर हैं जो आगे उनके भी दर्शन करते हैं। तो अगले दरबार ये हमने देखा जति गुरु गोरक्षनाथ जी का दूना, अब अगले दूने की तरफ, अगले दरबार की तरफ, अगले मंदिर की तरफ कदम हमारे चल पड़े हैं। और अब देखेंगे ये शायद से काली माई जी का है, ये काली माई का दरबार है भाई। आओ भाई आओ, ये है जी काली माई का दरबार। तो आजा भाई बितना आजा पांच लड़ेंगे। जय माँ काली। तो ये काली माई भोलेनाथ, ये माता काली हैं, ये बाबा भैरवनाथ हैं और ये बालाजी महाराज। हनुमान, हाँ जी। ये हो गया यहाँ पर हनुमान महाराज। तो ये यहाँ पे तीन प्रतिमाएं हैं जी, तीन स्थान, बाबा भैरवनाथ, माँ काली और हमारे हनुमान जी महाराज। तो और आगे चला जी, देखते रहेंगे साथ ही साथ। दिखा भाई दिखाएगा बाद सारे दर्शकों ने बढ़िया दरिया दरबार। देखो जी ये है दरबार, ये मकड़ोली धाम है। सिर्फ ये बताओ एक बात मान के और चंबा है थोड़ा मेरा नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सारा निर्माण सिर्फ 10 साल के अंदर किया गया है। मतलब क्यों 2011 से लेकर कौन सा 11वां साल चल रहा है जी। और 2000 साल सिर्फ 10 साल में एक विशेष देखिए दिखाइए भाई, पूरा दरबार बहुत बढ़िया बनाया है, पूरा धाम। हाँ जी। तो ये मंदिर विंदिर सारी चीज मतलब 10 साल के अंदर या एक वाक्य में बाबा गुरु जति गुरु गोरखनाथ जी की इच्छा के अनुसार ही काम हो रहा है। यो जो इतना बढ़िया स्थान बना है। नाम पट्टी दिखा, देखो जी, श्रीमान राजेंद्र बजाड़ व सनोप स्वर्गीय चौधरी बजय सिंह पहलवान व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी देवी ने दिनांक 11/11/11 को, बहुत बड़ी तारीख चुनी जी, 11/11/11 मेडी धाम का शुभारंभ किया गया। वह 11/8/2012 को जन सेवा के लिए समर्पित किया गया। यानी कि मतलब 2012 में अगस्त में ये समर्पित कर दिया पब्लिक के लिए। ये सबसे पहले इसी दरबार का निर्माण हुआ है। हाँ जी। सबसे पहले जी 10 साल पहले इस दरबार का निर्माण हुआ है। ये गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हैं। हम साइड में ये गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हैं, जारवीर गोगा जी महाराज और माँ शेरों वाली
गुरु गोरख सिंह जी महाराज, जहारवीर गोगा जी महाराज और माँ शेरों वाली का ये दरबार है। और यहाँ ये आपने तो तारीख भी दिखाई, मैंने ऊपर नाम प्लेट भी पढ़ाई है, क्योंकि ये सिर्फ 10 साल पहले ये शुरुआत हुई है जी। और 10 साल में जो गुरु गोरखनाथ महाराज ने अपनी दया था एक बढ़िया धाम यो तैयार होने लग रहा है। ये तो चले रहा है, काम हो लिया है, बहुत बढ़िया काम होने लग रहा है, लेकिन ये पता है काम चले रहा है फिर भाई से। ये देखो जी हमारे ये संपूर्ण वीर बावरी परिवार है जी, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे तो 5 बावरियों की वो मिलेगी आपको। यहाँ पे पूरा वीर बावरी परिवार है, 5 बावरी हैं, 2 बहनें हैं, माता पिता है, गुरु हैं उनके। ये है जी 5 जो बावरी हैं जिनको पूजा जाता है वे। ये कौन कौन से हैं? ये सबसे पहले हरि सिंह बावरी, सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, जीतमल बावरी, नथमल बावरी। और ये बहन है, इनकी बहन बहन सैडो और बहन श्याम कौर। इनके माता पिताजी हैं ये जी, जो पिता हेमराज, माता कपूरी, फिर नागे बाबा जो गुरु हैं, और ये गोगा जी महाराज हैं। ये गोगा जी महाराज की फौज है जो सेवा करती है गोगा जी महाराज की। तो ये जो भाई साहब मान लिया जो ड्रेस में दिख रहे हैं, मैं पहली बार ये चीज देख रहा हूँ, तो ये कितने मतलब कौन सी फौज या क्यों करते हैं? ये जो वीर बावरी होते हैं उनका पहनावा होता है खाकी, अच्छा, ठीक है। ये खाकी पहनावा होता है इनका, तो उसी तरह से। भाई साहब पूछने में कोई गुरेज नहीं है, जो चीज जानकारी नहीं हो मैंने ज्ञान नहीं था पूछ लिया, और भी जो कोई ज्ञान नहीं हो पूछूंगा। हैं? नहीं भागड़ जाते हैं यात्री, कोई यूपी से, कोई ये पीले पीले कपड़े, ये वहीं जाते हैं। हमारा गोगा जी महाराज की फौज है ये। जब लड़ाई थी हुई थी गोगा जी महाराज की, उसके साथ में ये समा गए थे। ये जब से गोगा जी महाराज के सेवादार को आते हैं। गोगा जी महाराज की सेना में थे जी ये बावरी। मैंने एक जानकारी पूरी नहीं थी, पूछ लिया भाई साहब ने बताई, ये भी जानकारी हमारे काम की है। ये भी ये आ जाते हैं जी। यहाँ पे एक और मूर्ति स्थापना है, अब ये किन की क्या है कौन है ये भी पूछेंगे जी। ये दादा बजय सिंह पहलवान जी है, जिन्होंने सबसे पहले बाबा की सेवा स्टार्ट की थी, यहाँ पे चालू किया था। वो है, ये गुरुजियों के भी दादा लगते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो छोटा मंदिर था उनकी सेवा सबसे पहले उन्होंने चालू की थी। ये है जी दादा बजय सिंह पहलवान, जिन्होंने यो मंदिर शुरू कराया और मंदिर बनवाना शुरू कराया और सेवा शुरू करी आड़ा है इस धाम की, गोगा मेडी के धाम की। तो जी बहुत बढ़िया बात जी, बहुत बढ़िया बात। देखो साधु संतों और आस्था विश्वास के कारण ही हमारे हिंदू समाज में हिंदू धर्म की मान्यता है, और ये इसी मारे बदला करी है सिर्फ। ये देखो जी यहाँ पे ये क्या है जी? ये गोगा जी का निशान है, जिसको छड़ी बोलते हैं, जो भादों महीने में घुमाई जाती है। ये अपने आस पड़ोस में छड़ी नहीं मिलेगी ऐसी। मतलब गोगा मेडी हाँ, ऐसी छड़ी नहीं मिलेगी। ये हमने उज्जैन से बनवाई है। ये भाई साहब जो चंदे वगैरह दिख रही है ये आर्टिफिशियल है, इससे और ये ओरिजिनल है जी, सब प्योर ओरिजिनल है। एक बार देख हाथ लगा इसका जी, एक बार हाथ लगा नहीं देखा जी ये ओरिजिनल है कि नहीं है चंदे वगैरह, अगर आर्टिफिशियल हैं। नहीं भाई साहब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। इनकी चमक भी और इनके जो चिकनाहट है वो न्यारा इशारा जी। हाँ बिल्कुल जी ओरिजिनल चंदे ये, बढ़िया छड़ी है, बहुत बढ़िया जी। सुंदर भी लगा है, लुभावनी भी है, सुंदर बहुत लगा है जी, इसी बात पे जी, बस सुंदरता तो है। सुंदरता तो है ही, क्योंकि ये मोर खुद में एक हमारे राष्ट्र पक्षी इसे हैं जो खुद में इतने सुंदर हैं। तो ये भी आ जाती है यहाँ पे, शायद त्रिवेणी ही है। हाँ त्रिवेणी होगी जी, ये होगी जी त्रिवेणी है। हाँ, त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी है। और ये शिवलिंग है, पूरा संपूर्ण शिव परिवार है ये। बाबा भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती, आनंदी जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज और गणपति जी महाराज। जो हमारे भाई जो इन चीज जाना मान लिया, अलबत्ता तो हमारा पूरा हिंदू समाज इन चीज जाना है। त्रिवेणी किसने बोलिया अगर त्रिवेणी, जब मान लिया जो भाई नए हैं बालक हैं नहीं जानते हैं उन तो बता दे मैं। त्रिवेणी हो रहा है जी 3 पौधे हमारे जो समाज में हिंदू धर्म में माने गए हैं। अब वो कौन कौन से? नीम, बड़ और नीम, नीम बड़ और पिपल, ये तीनों इकट्ठे बोए जाए। जैसे ये नीम हो गया, ये बड़ हो गया और ये पिपल हो गया, ये इकट्ठे एक स्थान पर उगाए जा हैं जिसने हम त्रिवेणी बोले। अच्छा त्रिवेणी का कुछ और भी मतलब कुछ है हिसाब जो मन नहीं? हाँ जी, जहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं अरदास लेके, अपनी जो भी इच्छा होती है गुरु महाराज एक धागा देते हैं, जैसे वो कितने बन रहे धागा, यहाँ अपना माथा टेको अरदास करो, एक धागा बांधो, सबकी पूरी कामना हो जाती है। जो भी कोई विशेष दिन है या किसी भी दिन? किसी भी दिन आते हैं, मंगलवार ने बैठते हैं गुरु महाराज यहाँ दरबार लगा के, शनिवार अंधेरी नौमी ने
3 दिन तो मैन है, बाकी वो शांति के लिए कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, ये जो बोल ये डोरे है, ये बंदे दिख रहे हैं, ये मनोकामना खातिर हैं ये? मनोकामना खातिर है। जब ये पूरी इच्छा हो जाती है, यहाँ आके खोल के भी जाते हैं, फिर दूसरा बांध के जाते हैं। ये नाले टाइप में है ना? ये एक इस बड़ बड़ के नहीं है, ये तो बड़ के छोटे बन रहे हैं, इन्होंने आ जाओ ये पीपल के, देखो जी पीपल के लोगों की मतलब आस्था हमारे देश में। अब ये बताओ कितने डोरे कितने धागे बंध रहे होंगे। लोगों की आस्था है हमारे देश में, विश्वास है हमारे हिंदू समाज का कि मतलब साधु संतों से देश चला है, साधु संतों ने देश की रक्षा की है, तो वो कामना पूर्ण भी वही होगी। तो जी महाराज का जो टाइम हो रहा है वो अपना वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बता हमने आड़े रहना है। पूरी जानकारी ले गए और दे गए जाएंगे। धन्यवाद बोल दिए। ठीक ठीक है जी, बता ठीक है जी। गोरख गंगा के बारे में देखा, नवग्रह वगैरह सब कुछ हमने दिखाया आपको। बाकी महाराज से बात करनी और फिर दुनिया के बीच की हम एक तपन और तापमान दिखाओगे, बताओगे, आप नोट करियो कि उसका है। तो अच्छा जी, राम राम थोड़ी। जय बाबा की जी। जय बाबा की, जय बाबा की, धन्यवाद।